जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मन का स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। तो चलो आपने मन कैसन ही हमके लागल आपने मन कुशल मंगल होवे। और चलो आज फिर हमरे बात करीला नागपुरी गीतों में रस व्यंजना जे पिछला क्लास में बात करते रहे, पीछे बात करते रही। और उकर में आपने मन देख हो जेकर में रस कर विभिन्न जे प्रक्रिया है उके देख रही, जेकर से रस कर निष्पत्ति होएला, रस कर जन्म होएला। और कौन कौन रस है तो 9 प्रकार का रस है, उकर अलावे भी 2 प्रकार कर भक्ति और वात्सल्य रस है, उकर पे चर्चा हमरे पूरा कर रहे। अब नागपुरी लोकगीत और नागपुरी जो गीत है उकर में कितना बरन का रस मिलेला और कौन कौन सा रस मिलेला और कौन रस कर प्रभाव देखे के लिए मिलेला, का उकर में पूरा 9 रस कर प्रभाव देखे के लिए मिलेला कि नहीं मिलेला, और नहीं मिलेला तो कौन कौन नहीं मिलेला और कौन कौन मिलेला उकर ऊपर देखीला। तो चलो आज हमरे देखीला नागपुरी में, और नागपुरी कर रस जे है सेकर ऊपर थोड़ा सा चर्चा करीला, और कौन कौन सा रस हमरे के उपस्थित मिलेला, कौन कौन रस प्राप्त होएला ओके देखल जाए। और सबसे पहले बात करीला तो नागपुरी लोक गीत मन कर जे रूप है नागपुरी लोक गीत में, उकर में गीत में डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज अपन किताब जे है उनकर नागपुरी कर लोक साहित्य, नागपुरी कर लोक साहित्य, ये इनकर पीएचडी कर भी विषय रहे। और नागपुरी लोक साहित्य में डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज 4 प्रकार के रस कर चर्चा कर रहे हैं, 4 प्रकार का रस कर प्रधानता बताए हैं। तो नागपुरी लोकगीत में रस कर जे स्वरूप है, नागपुरी लोकगीत में कौन कौन रस है तो ये 4 प्रकार से बताए हैं, 4 बरन से। 4 बरन कौन कौन सा हुई का है एकर ऊपर चर्चा करब। उकर से पहले कि लोकगीत और जे शिष्ट गीत है नागपुरी कर जे पारंपरिक राग में निबद्ध है या पारंपरिक राग में जे चलते आवत है, उकरे आधार से ई गीत मन लोकगीत मन लिखल है। और उकर में कौन कौन रस कर प्रधानता है उके हमरे इकर में चर्चा करब, जेकर में डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर चर्चा करीला। और वो अपन किताब जो उनकर किताब है नागपुरी लोक साहित्य है, उकर में वो चर्चा कर हैं, जेकर में 4 प्रकार कर 4 बरन कर रस कर चर्चा कर हैं। जेकर में पहिल जे रस है, पहिल रस जे है वो श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है और शांत रस है। तो प्रमुख रूप से 4 रस कर चर्चा कर हैं अपन जे किताब है नागपुरी लोक साहित्य में। श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है और शांत रस है। तो 4 प्रकार का रस कर चर्चा कर रहे हैं। श्रृंगार रस जेकर अस्थाई भाव रति है, वीर रस जेकर अस्थाई भाव उल्लास है या उत्साह कह सकेला, उत्साह कह सकेला जेकर अस्थाई भाव उत्साह है, और करुण है जेकर शोक है अस्थाई भाव, और शांत का निर्वेद है, निर्वेद। तो ये 4 प्रकार का रस जे नागपुरी लोकगीत में देखे के लिए मिलेला और इस तरह का रूप देखे के लिए मिलेला। तो श्रृंगार रस कहे के मतलब श्रृंगार रस कर दुयो पक्ष कर देखे के लिए मिलेला, जेकर में श्रृंगार रस का सहयोग पक्ष कर और वियोग पक्ष कर भी। तो श्रृंगार रस जे प्रेम कर बात हुए, नायक नायिका कर जेकर में परस्पर संबंध कर बात हुए श्रृंगार रस है। तो सन बहुत सारा गीत है नागपुरी में, बहुत सारा ऐसा गीत देखे के लिए मिलेला, तो अपने मन जान सके। जैसे एक आध उदाहरण भी हमरे अगर प्रयास करब तो हो सकेले, जैसे यो दे रे कहाँ पिया मोर चली गेल, ही पिया मोरा आह सारा लगाए रह, आह सारा दिखाए रह, पिया मोरा कहाँ गेल। इस तरह से और भी बहुत सारा ऐसा गीत है, चाहे रचना है जो कि आपने मन सुन सकीला, चाहे उकर में प्रेम कर पुट देखे के लिए मिलेला, प्रेम कर भावना देखे के लिए मिलेला, ऐसा गीत जे श्रृंगार रस से जुड़ल रहेला। वह लखे अगर वीर रस है तो वीर रस कर अस्थाई भाव उत्साह है, उमंग है। तो कहे कर मतलब जेकर से उत्साहवर्धक, जेकर से जोश उत्पन्न हुए, वीरता कर भाव हो, ओज गुण हो, वीर रस कर जहाँ प्रधानता देखे के लिए मिली, ऐसा गीत के हमरे वीर रस के अंतर्गत लोकगीत में भी देखे के लिए मिले। जैसे चलो जवान चलो चलो सीना तान के,
विजय करय अभिलाषा मने यापन ठाइन के। हाय रे 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 हाय। चहलु जवान चलु चलु हुसीना ताइन के। विजय करय अभिलाषा मन है यापन ठाइन के। तो इसन प्रकार कर गीत जे है जेकर में वीरता कर भाव हो, जेकर में ओज गुण कर भाव हो, जेकर में उत्साह उमंग कर बात हो, लड़ाई कर बात हो, जहाँ पे वीरता दिखाए कर भाव हो, ऐसन गीत के वीर रस कर अंतर्गत रचना में भी देखे के मिलेला। ओकर उदाहरण पे और हमारे आगे भी चर्चा करब। करुण रस में जेकर में शोक उत्पन्न हो, जैसे बेटी विदाई कर भी स्वरूप, इकर में दो तरह का शोक उत्पन्न होएला। एक तो मृत्यु वाला है, जे नागपुरी लोकगीत में बहुत कम देखे के मिले, नहीं के बराबर है, वो है न के कह सकीला। दूसर जे है विदाई कर गीत आवेला, जेकर में सिर्फ बेटी विदाई कर गीत आवे चाहिए। दूसर और बहुत तरह के विदाई, बहुत कोई भी सोचन कि भाई करुण रस कर जे गीत है से प्रेमी अगर जब कोई प्रेमिका से छुड़ेला, बिछड़न होवेल, उकर से अलग हो जाएला, जुदा हो जाएला, तो भी करुण रस कर गीत चले, तो नहीं, वो करुण रस कर गीत ना लागे। ध्यान रखे के जेकर अस्थाई भाव शोक है। शोक अर्थात जे हमेशा बिछड़े थे, बेटी छुआ अपन घर हमेशा के लिए अब छोड़ दिलक, वो मेहमान बन गलक, अर्थात वो करुण रस उकर में प्रवाहित होवी। तो दो प्रकार का है, एक मृत्यु और एक विदाई कर गीत। तो विदाई कर गीत भी देखे के लिए मिलेला, जैसे आपने सुन सकेला यो कांदे कुना बैठे बाबा कांदे सभा बैठी। ई पांचो भैया कहाँ दे डंडिया धरी, अब बहिन छूटल, अब बहिन छूटल रे। हियायो कांदे कोना बैठी बाबा कांदे सभा बैठी। ये पांचो भैया कहाँ दे डंडिया धरी, अब बहिन छूटल, अब बहिन छूटल जाय। तो करुण कर भाव, करुणा कर भाव, ये बेटी विदाई कर गीत इकर में सम्मिलित हो सकेला। दूसर जे शांत रस है, जेकर से निर्वेद, जेकर से शांति कर अनुभूति हो, तो ऐसा लोकगीत में बहुत सारा ऐसा गीत है जे अपने के ब्रह्म ज्ञान से रिलेटेड हो सकेला, तत्व ज्ञान से जुड़ल हो सकेला, या अपने के साक्षात मनुष्य कर जीवन है, कर्तव्य उकर ज्ञान हो सकेला, या इस शरीर कर क्षण भंगुरता कर ज्ञान हो सकेला, आत्मा परमात्मा कर मिलन कर बात हो सकेला, जेकर में कबीर पंथी कर भाव छुपल हो सकेला। दूसर ई भाव हो सकेला जेकर में ईश्वरीय गुणगान करे कर बात हो सकेला, और काया शरीर जो है माटी कर मोल है उकर से रिलेटेड है, उकर से भी संभवता हो सकेला। तो जैसे एक गीत है फगुआ राग में, जे शांत वातावरण बनाए देवी। यहाँ खीर चलन अकेला से हो नर काहे बौराय, नर काहे बौराय। आखिर चलन अकेला से आय गेलै जमदूत धरी ले हो, पीछे मुगुरा करो मार, पीछे मुगुरा करो मार। पाप और कर्म के विचार करी, हंसा छूटल परान। आखिर चलन अकेला से। तो इस तरह कर जे गीत रही सकर सुन के सोच के अपने मन कर मनोभाव जो है शांत निर्वेद हो जाए, बिना वेग कर हो जाए, एकदम सोचे पर मजबूर हो जाए कि दुनिया में का है, आखिर तो एक दिन निकले जाए के है। वह लखे हमरे कर महाकवि महंत घासी कहे ना कि इकरे जे पच तत्व कर ज्ञान है, चाहे जे क्षण भंगुरता है जीवन कर, उकरे हिसाब से कहे ना, और मनुष्य कर एक सोच देवन जे शांत रस कर प्रभाव जिकर में देखे के लिए मिलेला। जैसे सुमिरहु सतगुरु के नाम, त्यागहु नर सकल काम कामों में परे।
चेतहु चीत न राजन, चेतहु चीत न राजन, भले यही अवसरे सखी, मानुष तन फिर नहीं अवतरे। तो इस तरह से कि भाई मनुष्य तन फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिली। चिता चिंता करा और ईश्वर कर गुणगान करा, कल की दोबारा ही मनुष्य कर तन नहीं मिली। तो इस शांत रस कर प्रभाव लोकगीत और शिष्ट गीत में समान रूप से देखे के लिए मिलेला। आगे बढ़ीला तो ई 4 प्रकार कर जे रस है सेकर चर्चा डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज अपन जे किताब है उनकर सेकर में करे ना, और नागपुरी लोकगीत में एकर चर्चा कर रहे हैं। एकर अलावे भी अगर हमरे देखी ला, एकर अलावे भी अगर कहूँ कहूँ जुड़ल गीत मन देखे के लिए मिले तो हास्य रस से भी, वात्सल्य कर भी भाव देखे के लिए मिलेला, और भयानक रस कर भी कहीं कहीं गीत मिलेला, बहुत ज़्यादा नहीं, एक आध 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो इस तरह से, बहुत ज़्यादा उकर में इस तरह का रस कर देखे के लिए नहीं मिलेला। थोड़ा सा और आगे बढ़ीला तो डॉक्टर बीपी केसरी जे हैं, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, उनकर किताब है नागपुरी गीतों की नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, उनकर एक किताब है नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, जेकर में वो रस कर जो प्रभाव है नागपुरी गीत मन में उके 5 बरन से बाइट है, 5 बरन से उके राइक है। और डॉक्टर बीपी केसरी कर में पीएचडी भी कर रहे हैं नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस में, और नागपुरी में दूसर पीएचडी करवैया रहे। श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस, शांत रस और हास्य रस, ये 5 प्रकार का रस कर प्रभाव नागपुरी लोकगीत में और गीत मन में देखे के लिए मिले। इनकर अनुसार ये है, तो 5 तरह कर ये चर्चा कर रहे जेकर में 5 प्रकार का रस है जेकर नागपुरी लोकगीत में प्रभाव देखे के लिए मिलेला। अब हम थोड़ा सा एक एक रस पे थोड़ा चर्चा करेला, अब एक एक रस पे थोड़ा सा विश्लेषण करल जाए। श्रृंगार रस है, एक्चुअली में इस श्री जो है एक्चुअली में ई हो एक चाहिए श्रृंगार, लेकिन चूंकि टाइपिंग में ई वाला जल्दी नहीं भेटालक से चलते यहाँ श्री हुई है, तो वर्ड कर अपने मन देख सके ना, गलती के अपने मन सुधार सकें। तो रस कर परिचय हमरे थोड़ा सा देखी ले, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का है उकर का रूप है, तो श्रृंगार रस कर जे अस्थाई भाव है वो रति है, रति मतलब प्रेम, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव कल कर क्लास में बता रही जे हर घड़ी हमरे कर काया में शरीर में हिया में टिकल रहे एक समान अवस्था में जन्म से लेकर मृत्यु तक। और इकर जे रति जे है ई जे अस्थाई भाव है कहाँ से आवेला, तो नायक नायिका कर परस्पर प्रेम से आवेला, एक दूसर कर प्रेम से आवेला, अर्थात एगो लड़का है एक लड़की है, दो आपस से प्रेम करे ना, पति पत्नी आपस में प्रेम करे ना, उकर बीच कर जे भाव आगी जागी ओहे भाव जे होवी उ रति होवी, और उखे हम श्रृंगार रस के अंतर्गत राखब। और इकर 2 पक्ष होएला जेके हमरे चर्चा कर रही, एक होएला संभोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार कहल जाएला, वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार कहल जाएला। तो 2 इकर भेद है, एक संभोग या संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। तो श्रृंगार रस का चर्चा करा थी, तो जेकर अस्थाई भाव का है रति है, रति मतलब जेके प्रेम कर भाव हो जागेला जेके रति कहिला, तो रति है अस्थाई भाव। तो श्रृंगार रस जहां हुई उकर अस्थाई भाव का हुई रति हुई। उकर बाद आलंबन हुई, आलंबन भी आवी, आलंबन का हुई भाई कि कहाँ से जगी ई रति जे है, प्रेम जे है कैसे जगी, का लखे जगी, तो नायक नायिका एक दूसर के प्रति प्रेम जायगा सके ना, एक दूसर के प्रति नायक भी और नायिका भी कर प्रति प्रेम जाग सके। जैसे मान लो हम नायक है कि अगर कोई नायिका है, कहे मतलब कोई लड़की है हम लड़का है कि मान लो हम पति है कोई पत्नी है, हमार पत्नी है, तो हमर ले जे हमर पत्नी हुई से आलंबन हुई, हमर पत्नी चाहे हमर जे प्रेमिका हुई से का हुई वो आलंबन हुई। तो जे प्रेमिका हो गलक चाहे पत्नी हो गलक, जनाना जे होलक चाहे बेकैत कह सकीला, घरनी कह सकीला, जैसन अभी, तो वो हमर का हुई आलंबन हो जाए। और उद्दीपन का हुई, उद्दीपन, उद्दीपन जे होवी उकर सौंदर्य, उकर मेकअप, उकर इठलाइक, उकर बोली, उकर चेहरा कर सौंदर्य, उकर केस कर जे डिजाइन बनाए, इस तरह कर जो भावना होवी वो एक दूसरे के कटाक्ष करे, एक दूसरे के चिढ़ाए,
एक दूसरे के शरमाए, ये सब उद्दीपन हुई जे एक दूसरे के प्रति प्रेम के का करी बहुत अधिक बढ़ाया देवेला। चाहे उकर स्वरूप कैसे के चंद्रिका लगाया है, कान कर पींद है, बाल के डिजाइन से सपराया है, बढ़िया कपड़ा पींद है, चाहे बहुत सारा लुगा जुला बढ़िया पींद है, चाहे कान में लगाया है, कुछ बिंदी लगाया है, काजर के रे, वो सब जे है से हमर प्रेम के का करी बढ़ाया देवे, अर्थात नायक कर प्रेम के बढ़ाया देवी। और नायिका अगर हमर चाव में है तो नायक कर जे स्वरूप होवी, चाहे नायक कर बात होवी, नायक कर जे काम होवी, सेकर देख के नायिका कर प्रेम बढ़ जाए। जैसे फिल्म उलिम में देखा तो आपने मन वो एक तरह कर श्रृंगार रस कर भाव होके जे आलंबन और उद्दीपन और इ दियो के का कहे ना विभाव कहन कैल कर पिछला वीडियो में हमरे चर्चा भी कह रही। तो आलंबन और उद्दीपन जो है रति के भाव के जगाएला, आलंबन जगाए कर काम करेला और उद्दीपन जो है भाव के बढ़ाए कर काम करेला। अब आगे बढ़ा थी थोड़ा सा इकर में फिर आगे चर्चा थोड़ा सा करा थी। ई जेपीएससी परीक्षा मन ले भी बहुत उपयोगी है, काले की बहुत जगह पूछेला सवाल इसन से रिलेटेड, तो अपने मन के देख सके। अब संचारी भाव होलक, एक आए गलक आलंबन, पहला तो अस्थाई भाव जो रस कर है अस्थाई भाव, दूसरा जो हो गलक आलंबन भी हमरे चर्चा कर ली, आलंबन चर्चा कर ली, तीसरा है विभाव कर जो उद्दीपन है, उद्दीपन कर भी हमरे चर्चा कर ली। अब तीसरा हो गलक चौथा जो है संचारी भाव। संचारी भाव अर्थात व्यभिचारी या अस्थाई भाव कैसे आवेला, कितना आवेला। तो भाई प्रेमी प्रेमिका कर बीच में अगर प्रेम कर भाव जाएगी है तो लज्जा हो सकेला, हर्ष हो सकेला, खुशी है भाई हम फर्स्ट बार अपन प्रेमिका से मिला थी, लजात भी कि का बोलब, कैसे बोलब, का लखे बोलब कि खिसाई नहीं वो बेस से हमर से मेल खा जाए, बहुत सारा रूप हो सकेला। उत्सुकता भी हुई, उत्सुकता आलक अचके का कहब, कैसे कहब, अब कैसे बोलब भाई, जैसे बहुत फर्स्ट बार मिला थी तो बोलते ना कि अब कैसे मिले कर तो उत्सुकता है लेकिन बोले नहीं पा रहे थे, लजात ही हंसत ही, हर्ष भी है अंदर अंदर, खुशी भी है, चिंता भी है कि पता नहीं इके तो हम बहुत प्रेम करेला, शायद वो करेला कि नहीं करेली भी चिंता हो सकेला। इकर साथ शंका भी हो सकेला, शंका भी है कि पता नहीं भाई कहीं और से मेल तो न खे, बहुत सारी बात हो सकेला। और ये सब जो बात होवी वो होवी संचारी भाव, और ये सब जब संयोग रूप में आ जाए, सब इकट्ठा रूप में चारों मिल जाए, तब रस कर उत्पत्ति होवेला। और उ उत्पत्ति के कर होवी श्रृंगार रस कर उत्पत्ति हुई। तो अस्थाई भाव अलग, रति आलंबन भी अलग, कोई प्रेमिका उद्दीपन जे बढ़ाए वाला काम करलक, संचारी भाव जे अलग क्षण भर के लिए और फिर चल गलक। तो ये पूरी तरह से ये एक रूप हो गलक जेकर आधार से का होवी श्रृंगार रस कर उत्पत्ति हुई, श्रृंगार रस कर जन्म होवी। अब आगे हमरे बात करीला, अब इकर भेद ऊपर थोड़ा सा चर्चा करीला। तो अब एक है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस कर दो भेद है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार कहे कर मतलब जब नायक नायिका कर परस्पर मिलन कर जहां बात हुई उके संयोग श्रृंगार, और नायक नायिका कर विछड़न कर रूप हुई जहां पे अलग हुए कर बात हुई तो इके वियोग श्रृंगार कहल जाएला। अलग है लेकिन उकर प्रति दर्द है, उकर प्रति पीड़ा है, उकर प्रति सोच है। तब तो कहते कि कवन कसूरे दैया बिछुड़ अले मोरे पिया, एको छन लागल नहीं बेसे छोड़ी राखल है दूर देसे। गछ में कोयलो कांदेले गीत है कि गछ में कोयलो कांदेला, जैसे यो दे रे गछ में कोयलो कांदे लारे, गछ में कोयलो कांदेला, ही गछ पतो ही झरेला जे तैसने रे जीवा झरेला, गछ में कोयलो कांदे लारे, गछ में कोयलो कांदेला। कहते कि जैसे गछ में कोयलो कांदेला तैसने जीवा कांदेला। तो सोचो कि एक विरह है, तड़पन है, पीड़ा है, दर्द है, और वही दर्द वही बाथा का में है वियोग में है। तो मिलन कर तो बहुत सारा मिलन कर भाव है कि स्कूल के टाइम पे आना गौरी डैम पे तेरा इंतजार करूंगा, मिलन कर बात है। चांद तनी लुक जाबे रे दुई घड़ी बीती तले आए जाबे, बड़े दिन के बाद प्रियतम संग पालो रे बती कुछ राबे चांद तनी लुक जाबे रे। तो मिलन कर बात बहुत सारा। तो इस संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार कर चर्चा हमरे करीला। अब इकर उदाहरण सहित भी हमरे चर्चा करा, आगे बढ़ी ले थोड़ा सा।
अपने मन अगर वीडियो में नया हो अब तो अपने मन चैनल के सब्सक्राइब कर दो, अब शेयर भी कर दो, वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करब, कमेंट भी कर सकीला और बेल आइकन के भी दबा दो जेकर से नोटिफिकेशन अपने मन के मिलते रही। कैसन वीडियो लागेल अपने मन के क्लास इकर ऊपर भी अपने मन जरूर कमेंट कर सकीला और प्रयास है कि अपने मन के सब सारा चीज बहुत अच्छा से जानकारी अपने मन के उपलब्ध कराए कर प्रयास रही। आगे बढ़ीला, अब हमरे संयोग श्रृंगार जे है उकर ऊपर चर्चा करेला। संयोग मतलब मिले कर बात है, जहाँ प्रेमी प्रेमिका अगर मिले कर बात है। अब नागपुरी में कैसन मिले कि नहीं, उसन रचना मिले कि नहीं, वो देखे के। तो संयोग श्रृंगार कर रचना देखी ला और यहाँ देखी ला कि एक रचना है नल दमयंती ब्याह से, और इकर लेखक हैं चूंकि लोकगीत और शिष्ट गीत दुयो कर चर्चा करत थी, तो शिष्ट गीत में भी देखे के लिए मिले। तो इकर रचनाकार हैं दृगपाल राम देवघरिया। दृगपाल राम देवघरिया नागपुरी कर प्रसिद्ध कवि हैं, जे कुराम्बे आख्यान आदि लिखे हैं और शारदा प्रसाद शर्मा कर वंशज रहे, पूर्वज रहे, और नागपुरी साहित्य में बहुत इनकर बड़ योगदान है। और नल दमयंती पर खंड काव्य भी लिख हैं। तो दमयंती, नल दमयंती जे महाभारत कर कथा वस्तु से लेवल जाए, महाभारत से लेवल जाए कि राजा नल जे है वो दमयंती से ब्याह करे ना, बहुत कष्ट मोमन रहे ना, ब्याह करे ना। दमयंती बहुत सुंदर, और एक दिन नहायक में उकर केस टूट जाएला और उके नदी में बहा देवेला, और उकर नीचे नल जे है स्नान करत रहे और उकर केस के देखें तो सोना बरन कर बहुत सुंदर केस। और एक दूसरे के प्रति जब नल पड़ जाए ना प्रेम में केस के देख के कि केस इतने सुंदर तो केस वाली कते सुंदर, और ये बात पूरा फैल जाएला। और ये बात कर जब पता उनके चले दमयंती के ऊपर हंस कर माध्यम से, तो भी प्रेम में पड़ जाए ना, और फिर इमन कर ब्याह होवेला। ब्याह होवेला प्रेम से रहे ना, और मिलन होवेला यह भाव के लिए कि ब्याह से रिलेटेड नल दमयंती ब्याह से रिलेटेड ही गीत है। उकर बाद उनकर एक पुत्र रत्नसेन कर जन्म हुएला। तो प्रेम मिलन कर बात है यहाँ, तो ये रचना में ये भाव देखे के लिए मिलेला। तो गीत है दमयंती ब्याही नल फिरे निज थल सुख रंगे, कि नल कर और दमयंती कर ब्याह हो जाएला और निज थल सुख रंगे, और उमन बहुत खुश से भ्रमण करे ना, बहुत खुश से रहे ना। करी विविध विहार गोय सुख रंगे, और कई जगन विविध विहार करे न, घूमे न फिरे न, विहार मतलब घूमे न फिरे न, अलग अलग जगह में सुखे, सुख से दुयो घूमे न फिरे न। रस बसे लौलीन बाढ़े प्रेम दिनों दिन, और उमन कर प्रेम कर जे रस रहे, उमन कर प्रेम जे एक दूसर के प्रति रहे, वो दिनों दिन का होएला बढ़ते जाएला, सन घुल मिल जा रहे कि बढ़ते जाएला। इंद्रसेन भय प्रथम कुमार गोय इंद्रसेन। अब मिलन कर में बात है, मिलने और ब्याह हो गलक और पुत्र भी हो गलक, कौन, इंद्रसेन। आगे बढ़ीला गीत इकर रचना में, इंद्रसेन सुत भेल दुख दंड दूर भेल। इंद्रसेन जब उनकर जन्म होलक तो सारा दुख दर्द जो है खत्म हो जाएला। महानंदे भीर भरे भूप द्वार गोई महानंदे, और जे राजा नल हैं और उनकर पत्नी जे दमयंती हैं और पूरा आनंद से रहते हैं, पूरा राजमहल आनंद से रहते, पूरा राज्य आनंद से, चूंकि रत्नसेन कर जन्म हुई है और आनंद ही आनंद है, चारों चरगुदी आनंद ही आनंद, मिलन कर बात है। अब इस रचना में देखे है कि का आलंबन है, का उद्दीपन है, का अनुभाव है, का शारीरिक चेष्टा कर भाव है कि नहीं है, इस सारा भाव है कि नहीं, संचारी भाव है कि नहीं, इस सारा रूप देखे के लिए मिली कि नहीं मिली। सारा रूप अगर मिला थे तब जाए के इकर पे चर्चा हमरे करब, जेकर में पिछला में उकर में अनुभाव छूट जा रहे तनिकुन यहाँ पे हम चर्चा करत रही, इकर पे एक बार और थोड़ा चर्चा करत रही कि जेकर में पहला जे रहे अस्थाई भाव रहे, जेकर में चर्चा कर रही, दूसरा रहे विभाव, जेकर में आलंबन और उद्दीपन का रूप आ रहे, जेकर बाद शारीरिक चेष्टा जेके अनुभाव कहल जाएला, अनुभाव, और फिर संचारी भाव। ये चारों रूप कर से ही इस रस कर उत्पत्ति होवेला, श्रृंगार रस का। तो नायक नायिका के प्रति अनुभाव भी, शारीरिक चेष्टा सुकड़न हो गलक, चाहे आँख मिटकायक हो गलक, चाहे लजायक हो गलक, लजायक से शरीर कापे, बहुत सारा शारीरिक चेष्टा मन हो सकेला। तो ई भाव भी देखे के लिए मिली। अब इस चारों रूप उ रचना में मिलत है कि नहीं, उके हमरे के अनुभव करे के देखे के। तो ये रचना रहे दृगपाल राम देवघरिया कर। तो हिया देखो कि सबसे पहले आनंद में के है,
तो बियाह हो गलक तो नल है। तो जेकर में प्रेम जागेला वो आश्रय कहायला। कैल भी बताए रही पिछला वीडियो में कि जे आश्रय है जेकर हृदय में प्रेम है, जेकर हृदय में घृणा है, वो घृणा का आश्रय अर्थात प्रेम का आश्रय कह सकेला। प्रेम है तो प्रेम का आश्रय, घृणा है तो घृणा का आश्रय, अर्थात कहे कर माने जेकर हृदय में जैसन भाव जाएगे वो ओकर आश्रय होवी। तो नल कर हृदय में प्रेम कर भाव जाएगे दमयंती कर प्रति, तो आश्रय कौन होवी? राजा नल हो जावे। आश्रय राजा नल हो गए आश्रय। और दमयंती जे है, चूंकि राजा नल केकर से प्रेम करे ना, दमयंती से प्रेम करे ना, तो दमयंती के हो जाए आलंबन हो जाए, जेके देख के उकर रूप रंग के देख के राजा नल में बहुत अधिक प्रेम बढ़ है। और घूरे फिरे बाग बगीचा मन चाह प्रेमिका मिले कर खुशी काह के उद्दीपन के। मन चाह प्रेमिका के मिलेला तो राजा नल के मिलेला न, दमयंती से ब्याह करे चाहते उनका मिल गेलक। बाग बगीचा है, घूरे फिरे खुवत है, उकर प्रेम के दमयंती कर संगे घूमत है, तो उकर प्रेम के का करे बढ़ा देवेला, उद्दीपन होलक। मगन होई के गझायक आनंद में काया के आवे वाला लालिमा ये अनुभव हके। गझायक मगन होई के खुश होई के गझात हैं कि हमार तो दमयंती पत्नी रूप में मिल गए और एकदम गझात है, तो शारीरिक चेष्टा हुआ थे। आनंद से का हुआ थे, काया में एक लालिमा छा जाते, खुशी से लालिमा चेहरा में दिखे थे कि भाई प्रेमिका हमार जे है मिल जाए, बहुत खुश हुआ थे। तो का हुई अनुभव के शारीरिक चेष्टा कहल जाए, शारीरिक चेष्टा। उकर बाद खुशी है, खुशी है, दुख है, सुख है, उल्लास है, उल्लास है, ये सब का होई संचारी भाव होई। जे खुशी है, दुख है, उल्लास है, ये सब का है संचारी भाव है, जे आवेला और जाएला। अर्थात यहाँ संयोग श्रृंगार कर सौंप सामग्री है कर होवे कर चलते श्रृंगार रस कर उद्भावना हो। अर्थात कौन श्रृंगार रस कर? तो संयोग श्रृंगार कर, अर्थात चारों रूप अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये चारों रूप इकर में उपस्थित है। जे रस कर उपकरण है, इकर चारों रूप उपस्थित हुए के चलते इकर में श्रृंगार रस कर रूप देखे के लिए मिलेला। वह लखे दूसर एक रचना और है, जैसे वृंदावन वसिंदा नारी जल के सिधारी दैया। कहत है कि वृंदा वसिंदा नारी जल के सिधारी दैया, बीचे पंथे छेकल श्याम गिरिधारी। बदे प्राण चली जाए मानव नहीं। कहते हैं कि भले प्राण चला जाएगा लेकिन मानेंगे नहीं कि वृंदा वसिंदा नारी जल के सिधारी दैया, बीचे पंथे छेकल श्याम गिरिधारी। कि बसिंदा जो हैं कहाँ के हैं? वृंदावन के नारी लोग जो हैं, जो गोपियां हैं, उमन कहाँ कर बसिंदा हक हैं? तो वृंदावन कर हके। और बीच में जे रास्ता छेक दिले के कृष्ण मुरारी जे है श्याम गिरधारी छेक दिले बीच में रास्ता के। अब जो भी हो जाएगा, प्राण चल जाए लेकिन नहीं मानव है। तो इस तरह का भाव है। अब इकर में आगे भी रचना में गगरी फोरे कर चर्चा है। सिर पर गगरी चलत पंथे नजरी, सिर के धरीला श्याम दिहला उतारी मानवय नहीं। कि गगरी देख के गोपी के मन के देख के वो उतरा दिले मनकर गगरी, तोरी दिले मूंगा मोती चोली छटकी गेल। और कहते हैं कि मूंगा मोती के भी तोड़ दिले और का कर लें, चोली भी छटक गेल, थोड़ा फैट जाए। छटके मतलब फाटे। धर अचके धरल श्याम गिरिधारी, गोवर्धन धारी, मानवे नहीं कि अब मानेंगे नहीं। कहते हैं छोड़ू छोड़ू कृष्ण जी हमारी बहिया नीरे, घर में बालक रोवा नगर गोहारी। और छोड़ने के लिए गोपी मन कहते हैं, छोड़े के लिए कहते हैं कि भाई बालक हमार कांदत है, पूरा नगर में ढिंढोरा हुआ थे, चले छोड़ दो। लेकिन कान्हा जे है मानते नख है। ये रचना में ये बात है। अब यहाँ देखे है कि भाई आलम्बन के कर में है, उद्दीपन के होवी का होवी। अब जे देखो हिया जे है श्याम जे है आश्रय है, श्याम के हृदय में प्रेम कर भाव जाएगी केकर प्रति? गोपी मन कर प्रति। और गोपी नारी मन का है आलंबन है, गोपी नारी मन का है आलंबन है। और श्याम जे है आश्रय जेकर हृदय में प्रेम कर भाव है। और गगरी और मूंगा मोती मन का है उद्दीपन है, काल उकर प्रति प्रेम कृष्ण के जाय गेलक, क्योंकि मूंगा बहुत सुंदर पींद है और गगरी धैर है और बहुत सुंदर सुंदर गोपी मन है। से उकर प्रेम दुगुना हो गेलक, बढ़त है। और हाथ फैलाए के डहर छे के धरे
उमन के धर एक और डहर छके इस तरह से करके ई का है तो अनुभव है, शारीरिक चेष्टा है कि कर जेकर जे प्रेम जेकर में जाइग है तो कृष्ण कर इस शारीरिक चेष्टा होलक। और डहर डहर चिंता डर डर चिंता केकर मन में उठे जे संचारी भाव है, एक तरह का डर है, चिंता है, शंका है, जे भाव उत्पन्न हुआ थे अर्थात इस संचारी भाव है। कृष्ण कर मन में खुशी भी है, हर्ष है, चिंता शंका है, विषाद है, बहुत सारा भाव इकर से संचारी भाव एक के साथ ई आवी। और ई संयोग श्रृंगार कर सुपट सामग्री सब कर में उपस्थित होने के चलते ये जो रूप है से के हमरे कह सकीला श्रृंगार रस कर संपूर्ण रूप इकर में उपस्थित है अर्थात इस संयोग श्रृंगार कर उदाहरण होवी। अब इस संयोग श्रृंगार हो गया, अब देखिए हमारे वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार में का है, वियोग श्रृंगार का रूप का है तो आगे बढ़ीला वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार हमरे कही लिखे कह सकीला। अब इकर में देखब जेकर से बिछड़न कर बात है, जेकर से विरह कर बात है, विरह कर जेकर चिंतन देखे के लिए मिले जे रचना में उकर रूप में तो इके हमरे देख सकीला। एक गीत है कवन एक असुरे दैया बिछुड़ले मोरे पिया, अपने मन भी सुन हो, घासीराम कर बहुत सुंदर रचना है दंडधारा राग में। कवन एक असुरे दैया बिछुड़ले मोरे पिया, एको छन लागल एनी बेसे छोड़ी राखल दूर देसे। अपने तो सूखे गेल मोके दुख दैये देल, अपने तो सूखे गेल मोके दुख दैये देल, हमें भेली जोगा नीकर भेसे छोड़ी राखल दूर देसे। घासीराम का रचना है और बहुत प्रसिद्ध रचना है कि कवन एक असुरे दैया बिछुड़ल मोरे पिया, एको छन लागल बेसे छोड़ी राखल दूर देसे। एक प्रेमिका जे है कहते कि किस कौन कारण होला कि हमार प्रेमी जे है छोड़ के दूर देशे चल जाए, एको पल एक क्षण भी अच्छा नहीं लागेला। अपने तो सुखे गए बाहरे गए तो सुखे गए, लेकिन हमके दुख का कल दिए डाले और हमें भेली जोगा नहीं कर भेसे, और उनकर जोग में हम पड़ल ही, उनकर याद में हम पड़ल ही, कैसे होवी का होवी चिंता उनके सता थे, छोड़ी राखल है दूर देशे और हम उनकर जोग में पड़ल ही और वो हमके छोड़ के दूर देश चल जाए। ये गीत है और बहुत लंबा है लेकिन इकर में आप इतने में हम चर्चा करी ले। अब इकर में देखो कि यहाँ प्रेमिका कर मन में आश्रय जाएगी है, प्रेम कर आश्रय है, प्रेम जाएगी है केकर प्रति अपन प्रेमी कर प्रति, उनकर पिया जे हैं छोड़ के प्रदेश जाए तो उनकर प्रति हम उनकर प्रेम जाएगी है। अब प्रेम जाएगी है तो आश्रय के होले उनकर प्रेमिका होले और प्रेमिका होले, और आलंबन कौन होले उनकर पिया जे प्रेमी हैं, जे बाहरे चल जाए प्रदेश चल जाए, उनकर मन में जागलक अपन पिया कर प्रति प्रेमी कर प्रति कि भाई वो छोड़ के हम के जाए, तो प्रेमिका कर मन में जे प्रेम जागलक उके आश्रय होलक। और आलंबन कौन होलक केकर चलते जागलक, अपन प्रेमी कर चलते जागलक से उनकर प्रेमी जे होले से आलंबन होले। अब वो बढ़ाए का उकर जे प्रेम है से के उनकर प्रति बढ़ात है कैसे, विरह कर भाव के बढ़ात कैसे, अकेलापन है, एकले है, प्रेमिका जे है एकले है, सुनसान है, एकले घर में है, घर अंगना सुनसान है, कर चलते उनके उनकर याद बगरा सता थे, हो सके बरसात कर मौसम कुछ भी हो सके से उनकर प्रेम कर भाव जो बहुत आगे जगह थे, जैसे बहुत सारा ऐसा गीत में देखे मिले उहे लखे तो उद्दीपन हके जे बढ़ा थे, जे बढ़ा दिलक ओकर विरह के, और हिने हुने हाथ फेरे गाल में हाथ देवे, भाई चिंता करत हैं काले नहीं आवत हैं, कहीं आबे कि नहीं आबे, अपने तो सुखे गेल हमके तो दुखे दे दिल, ये सब चिंता जे करत है, इस शारीरिक चेष्टा जे हुआ थे ये का हुई अनुभाव हुई, जे शारीरिक चेष्टा हुआ थे से अनुभाव है। और चिंता शंका दुख, चिंता हुआ थे कहीं आबे आबे कि नहीं आबे, शंका हुआ थे वो भी भाव, दुख हुआ थे पीड़ा हुआ थे के लिए रही रही, ये सब का हुई संचारी भाव जेके व्यभिचारी भी कहल जाएला या अस्थायी भाव कहल जाएला, और इस चारों रूप इकर में उपस्थित है से ले वियोग श्रृंगार कर सब सामग्री रह के चलते श्रृंगार रस कर उद्भावना हुई है। तो श्रृंगार रस कर दियो पक्ष हो गलक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इकरे में एक और दूसरा उदाहरण भी देखल जाए, दूसरा उदाहरण है कि ए हो गच में एखन जे गीत पर चर्चा करत रही और ई गीत के हमें लिखी तो एक गीत है कि एहो ए मैना गछ में कोई लो कांदेला, तैसने कला जीवा कांदेला गछ में कोई लो कांदेला, गछ पतैया झरेला
तैसने जीवा झरेला। गच पतैया झरेला तैसने जीवा का होवेला झरेला। जे लखे गच कर पतई झरेला वही लखे एकला जीवा झरत है। तैसने जीवा झरेला गच में कोयलो कांदेला। बिरह कर भाव है कि जे लखे गच में पतैया झरत है सेह लखे गच में भी जे लखे गच में पतई झरत है वही लखे हमार जीवन भी झरत है। बहुत बिरह कर बात है, बहुत पीड़ा कर बात है और बहुत ही दर्द भरी गीत है। तो हिया के होवी आलंबन कौन होवी तो प्रेमिका होवी, प्रेमिका आश्रय होवी और आलंबन जे होवी वो प्रेमी होवी। सॉरी यहाँ कहत रही कि प्रेमिका जे होवी आलंबन हुई काल कुकर मन में हिया में भाव जाएगी केकर प्रति अपन प्रेमी कर प्रति और उके बढ़ाए लगा एकलापन कोयलो कर कांदे कोयल कर कांदे और गच कर पतई कर झरेक और भी है नदी नाला बहेला रे तैसने जीवा बहेला गच में कोयलो कांदेला। उदीपन हुई जे बढ़ाएला झरेला गच पतैया कोयलो कर कांदे एकलापन एकले है और धड़कन बढ़े कांदे कर चलते काया कापेला कपेला। ई का होवी अनुभाव होवी, अनुभाव मतलब शारीरिक चेष्टा। और दुख चिंता ई का होवी संचारी भाव होवी। दुख है चिंता विषाद हर्ष खुशी रोग दुख ये सब संचारी भाव का स्वरूप है। तो इकर में दुख है चिंता है शंका है पीड़ा है ये सब रूप जे हुई वो संचारी भाव हुई अर्थात चारों रूप इकर में भी उपस्थित है। आश्रय है, आश्रय जो अस्थाई भाव है जेकर में प्रेम कर अस्थाई भाव, रति है प्रेम के या रति है जेकर श्रृंगार रस कर अस्थाई भाव है। उकर बाद आलम्बन और उद्दीपन विभाव के रूप में दूसरा हो गलक, तीसरा जो हो गलक अनुभाव हो गलक और चौथा हो गलक संचारी भाव अर्थात चारों रूप उकर में उपस्थित होने के चलते इस श्रृंगार रस कर उद्भावना इकर में हुई है। श्रृंगार रस अर्थात कहे के मतलब वियोग श्रृंगार कर उद्भावना इकर में देखे के लिए मिलेला। तो कहे कर माने कि ये जो स्वरूप है इस श्रृंगार रस का रूप हो गलक। एक रस पे और आज चर्चा करेला उकर बाद जो बाकी रस है उकर पे अगला दिन चर्चा करब क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होवल से भी आपने मन देखे में अनसात हो पाए तो आपने मन के ऐसा आंसर नहीं लागे यह उम्मीद और विश्वास के साथ थोड़ा वीडियो के भी छोटा करके बनाए चाहिए। से ले आज एगो रस पे और बस उकर बाद बाकी जो रस है उकर पे अगले दिन कर क्लास में चर्चा करब। तो आप बात करें हमरे वीर रस पे, आप वीर रस पे चर्चा करेला जेकर अस्थाई भाव उत्साह है। वीर रस कर बात करेला जेकर अस्थाई भाव जे है वो उत्साह है और इकर में अस्थाई भाव उत्साह होवी, अस्थाई भाव का होवी उत्साह हो गलक अस्थाई भाव। आलंबन का होवी आलंबन, आलंबन होवी शत्रु, शत्रु आलंबन होवी शत्रु और उद्दीपन होवी, उद्दीपन होवी का होवी उद्दीपन जेकर से भाव बढ़ेला और फिर अनुभाव भी होवी, अनुभाव शारीरिक चेष्टा जेके कहल जाएला, अनुभाव जेकर से देख के तेज आवाज गर्जन देख के शत्रु कर रूप के देख के गर्जन होवे और इस तरह कर रूप देखे के लिए मिलेला। तो आलंबन जेकर से प्रेम कर भाव जागृत होएला या जागेला तो ये हो जाए आलंबन शत्रु जेके देख के भाव जागेला। अनुभाव उद्दीपन और संचारी भाव, संचारी भाव में वह गुस्सा आवी उत्साह कर भाव आवी उकर साथ हर्ष भी आवी खुशी लड़ाई कर खुशी गर्व आवी धृति आवी उग्रता आवी उग्र रूप धारण कर लेवी। तो ये सब रूप जो होवी वो इकर रूप होवी वीर रस कर। तो चलो अब इकर पे हमरे थोड़ा सा चर्चा करेला। अपने मन के वीडियो कैसन लागत है ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, अपने मन कमेंट जरूर करके बता सकेला और वीडियो में जितना से जितना अपने मन शेयर कर सके ना, जितना से जितना अपने मन वीडियो के देख सके ना और इकर लाभ अपने मन ले सके ना। तो चलो एक रचना है उकर पे चर्चा करेला। वीर रस कर चलू जवान चलू चलू सीना ताइन की विजय कर अभिलाषा मन में ठाइन के। अब लड़े जावे भाई वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ हो सी की दहाड़ हो, उसी तरह जब लड़े जावे तो भावना उसन जागे चाहे उत्साह कर उमंग कर कि लड़े कर उग्रता कर भाव होए चाहे जोश उमंग हर्ष खुशी भी होए चाहे लड़े जाती तो ऐसे मुंह मुंह कान गिराए के ऐसा
तो नहीं चली। तो कहे कर माने कि जेकर में उग्रता कर भाव होवे, लड़े कर जोश होवी, उमंग होवी, उत्साह होवी, तो गीत भी उसने उकर बल भी उसने, शब्द भी उसने, तबे जाए के बहुत कोई कहे न कि भाई जैसे हम एक गीत सुना थी अपने मन की, वीर रसकर ई हो गला, ये मान लो मर्दानी झूमर है, मर्दानी झूमर है। अब मर्दानी झूमर में का करे ना कि बहुत कोई मर्दाना झूमर कहे ना। अच्छा, मर्दाना झूमर होवे चाहिए कि मर्दानी झूमर, आपने मन कमेंट करब, लेकिन जनरली मर्दानी झूमर होवे चाहिए, क्योंकि मर्दानगी कर बात कर खूब लड़ी थी झांसी वाली रानी, जो मर्दानगी वाला आपने मन बात सुन, वो मर्दानगी कर जे बात है, मर्दाना कर बात न खे, तो मर्दानगी जे ताकत कर बात है, तो मर्दाना मतलब मर्दानगी हो कर ताकत, तो मर्दानी झूमर, मर्दानी झूमर के बहुत कोई विरह उकर शब्दावली विरह के रूप में गावे ना। जैसे एक गीत है, अभी के चर्चा करब उकर में कि एक विरह गीत में हम गावत ही जेकर भाव जो है विरह के सिंगार रस का, प्रेम नायिका नायिका, लेकिन उकर राग जो है झूमर में है, मर्दानी झूमर में। जैसे काले नियाले रे लो बेरा डूब गेलक रे लो, ही कहाँ चल गेले रे लो असरा लगाए, मन मोही ले रे लो दिल के चुराए, मन मोही ले रे लो दिल के चुराए। इकर भाव जो है वो विरह कर है। गीत राग भले मर्दानी है, जेकर मर्दानी कर भाव में उत्साह देखे के लिए मिले, ओज गुण मिले, लेकिन इकर जो मूल भाव है ई सिंगार रस कर भाव है। जबकि ई गीत कर जे चर्चा हम करत थी, चलो जवान चलो, इकर शब्द भी वीर रस, शब्द में भी उत्साह कर भाव है, और उकर में शब्द में उत्साह कर भावना न के सिर्फ राग में है, ठीक भी आपने मन के ध्यान रखे। तो इकर हुई चलो जवान चलो चलो सीना तान के, विजय कर अभिलाषा मन यापन ठान के, हरे 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 हाय, चलो जवान चलो चलो सीना तान के, विजय कर अभिलाषा मन यापन ठान के, भीमी कर गदा उठी दुर्योधन कर जांग टूटी, भीमी कर गदा उठी दुर्योधन कर जांग टूटी, असुर संहार होबन विक्रम कर बाण से, पिया सवाल पूछी आंधी और तूफान से, हरे 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 हाय, चलो जवान चलो चलो सीना तान के, विजय कर अभिलाषा मन यापन ठान के। तो इकर में भाव जो है वो वीरता कर भाव है, उत्साह कर भाव है, वीर रस कर प्रधानता है, शब्द में भी और राग में भी। तो शब्द के ही समझे है, क्योंकि शब्द में अगर वीर भाव नहीं रही, ओज गुण कर भाव नहीं रही, तो फिर वो वीर रस कर सामग्री नहीं हो सकेला, वीर रस कर रचना नहीं हो सकेला। इके भी ध्यान रखे के। जैसे आपने मन प्रफुल्ल कुमार राय का रचना पढ़ो, अब कड़क उठल तरवारी शहीद चलल धारी धारी, देख के फिरंगी के चाल उठल तरवार धार। ये सब जो है वो वीर रस का प्रधान रचना है। लेकिन एखन जेकर से पहले हम गीत गा रहे कि कालेनी आले रही लो, उकर जे भाव है वो जे सिंगार रस का स्वरूप में है। तो चलो ये गीत हो गया भीमी कर गदा उठी दुर्योधन कर जांग टूटी, असुर संहार हो विक्रम करवान से, पिया सवाल पूछे आंधी और तूफान से। तो एक रचना है। अब इकर में देखी ल कि इस सारा रूप है कि नहीं है, तो चलो इकर पे चर्चा हो चाहिए। अब यहाँ जे है द्रौपदी कर मन में जे है आश्रय है, द्रौपदी कर मन में उत्साह कर भावना है कि भाई भीम जो है गद्दा उठाएगा दुर्योधन का जांग तोड़ देगा,
और पूरा तहस नहस कौरव सेना का कर देगा। किर देवी काले काले की द्रौपदी कर मन में इच्छा रहे कि सर्वनाश हो जाए कौरव कुल कर, काले को साथे गलत हो रहे, सेकर वजह सुकर मन में भाव जाएग रहे, उत्साह उमंग कर, क्योंकि भीम जैसन वीर रहे, काले काले कुकर अर्जुन जैसन वीर रहे और कृष्ण जैसन ईश्वरीय ताकत रहे, से चलते उनकर मन में भाव जाएग रहे और वह भाव कर स्वरूप में आश्रय होले द्रौपदी। और द्रौपदी कर उत्साह भीम कर आलंबन होलक, भीम जे होले भीम के देख के आलंबन जे है उ जाग गलक, अर्थात उत्साह कर जे भावना है भीम के देखल बाद जागलक और भीम अर्जुन कर पराक्रम जे है उद्दीपन होलक, उकर जे उत्साह कर जे भावना है द्रौपदी कर उके बढ़ाए कर काम के करलक, तो भीम करत है अर्जुन करत है और उकर पराक्रम करत है, जे मन ताकतवर रहे कि अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर रहे, भीम सबसे बड़ा गदाधारी रहे, तो ई मन कर जे पराक्रम रहे से के उद्दीपन उमन जे द्रौपदी है से कर भाव के बढ़ा थे। उकर बाद द्रौपदी कर आंख लाल होवे, शरीर में सिहरन का हुई अनुभाव हुई, शरीर में सिहरन हुआ थे, किस से गुस्सा उमंग उत्साह से सिहरन हुआ थे और आंख भी लाल हुआ थे लड़े के लिए, जे सोचत थे से विचार करत थे से और जोश उमंग हर्ष ये सब संचारी भाव हुई जे अलग और चल जाए ये है। और वीर रस कर सब सामग्री उपस्थित हुए चलते ये वीर रस कर उदाहरण है, वीर रस कर ये स्वरूप है। अब आगे हम एक और रचना है जेकर ऊपर चर्चा करत ही और वो रचना है कड़क उठल तरवारी शहीद चलल धारी धारी, प्रफुल्ल कुमार राय का रचना है और इकर में भी वह वीर रस कर भाव है। कड़की उठल तरवारी शहीद चलल धारी धारी, हरे 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 हाय, कड़की उठल तरवारी शहीद चलल धारी धारी, देख के फिरंगी चाल उठल तरवार ढाल, गोटा गतर सन चाहरी आह कहलव के अंगारी, हरे 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 हाय। तो ई गीत में भी वीर रसकर प्रधानता देखे के लिए मिलेला और वीर रसकर इकर में स्वरूप उपस्थित हुई है। अब सबसे पहले तो हमरे किकर पे चर्चा करे चाहे कि आश्रय कौन है, आलंबन कौन है, उद्दीपन कौन है। तो केकर मन में अंग्रेज मन कर खिलाफ उत्साह कर भाव जायग रहे तो ठाकुर विश्वनाथ शाही कर मन में जायग रहे, तो उत्साह कर भाव जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही कर मन में जागलक, अंग्रेज मन कर खिलाफ बगावत करे कर लड़े कर सिपाही विद्रोह कर जे झारखंड प्रदेश में छोटानागपुर प्रदेश में विद्रोह करे कर केकरो पहल आदमी रहे तो रहे ठाकुर विश्वनाथ शाही जे बड़का गढ़ कर राजा रहे जेकर 97 गांव कर जमींदारी रहे और उनकर में मन में जे है भाव जायग रहे उत्साह कर अंग्रेज मन कर खिलाफ बगावत करे कर लड़े कर और फिरंगी मन अंग्रेज मन जे हैं से मन आलंबन है उकरे चलते आलंबन जे अंग्रेज मन रहे उकरे प्रति लड़े कर भाव जायग रहे उत्साह कर भाव ठाकुर साहब में जायग रहे और दुश्मन कर जे पराक्रम रहे अंग्रेज कर पराक्रम रहे उमन कर जे घिन्नता भर जे काम रहे जमीन जगह कर लूटे कर काम रहे जमींदारी प्रथा में उमन से जबरदस्ती कर लूटे कर काम करते रहे आहिया कर आदमी मन के मारे कर काम करते रहे उकरे से जे भाव रहे उके बढ़ा दे रहे ठाकुर साहेब में। उकर बाद शरीर में तेज कंपन आंख लाल हुए चूंकि जे योद्धा हुए ना मन कर कंपन शरीर एकदम करके और आंख भी एकदम बड़ा बड़ा लाल हो जाए वो का हुई अनुभव शारीरिक चेष्टा होते क्रोध गुस्सा उत्साह हर्ष खुशी ये सब का है संचारी भाव है जे एकदम अस्थाई भाव के साथे एकदम
संचरण करत थे, चारों बट से के जोड़ के चलत थे, लेके चलत थे। जैसे भात खाई ले तो भात बीच में और चारों बटे तियन, भात मुख्य हो गला कर तियन ओकर सहयोगी हो गला। संचारी भाव उसी तरह स्थायी भाव के सहयोग प्रदान करेला और चलेला, जगाएला, बढ़ाएला, काम करेला, वह भाव संचारी भाव इकर साथ चलत थे। से ले वीर रस कर सौंप सामग्री कर्म उपस्थित हो गलक, से लेके हमरे का कह सकीला वीर रस कर स्वरूप से, अर्थात वीर रस कर ई रचना कर में है, वीर रस कर भाव ऐसा हो सकेले। तो चलू आज कर इतने अपने मन के वीडियो कैसन लागला कमेंट करके जरूर बता। बाचल जे वीडियो है सके अगला क्लास में कंप्लीट करा, चूंकि बहुत बड़ा वीडियो होल से भी तनिकोन बोरिंग लागेला। तो अपने मन के आज कर क्लास कैसन लागला कमेंट करके जरूर बता। आपने कर संगी अपने मन से विदा मांगा थे, तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद।